In this lecture, I will explain you micelle formation, micelle कैसे बनता है, micelle का मैकेनिज्म, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी सोप एंड डिटर्जेंट कैसे क्लॉथ से डस्ट या ऑयल पार्टिकल्स को रिमूव कर पाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बाय डिफरेंट मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस है, जिसके थ्रू हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल तैयार करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल तैयार करेंगे, सल्फर सोल तैयार करेंगे, गोल्ड सोल तैयार करेंगे। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोला जाता है और इस मेथड में प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड कई सोल तैयार किए जाते हैं। एंड पेप्टाइजेशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनसे सोल तैयार किया जाता है। इसके अलावा कैसे हम वेपर्स को कोल्ड वाटर में कंडेंस करके सोल तैयार करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई कर पाते हैं, कैसे उसमें से इलेक्ट्रोलाइट, इम्प्योरिटीज वगैरह फाइंड आउट करते हैं। उसके मेन जो मेथड्स है वो क्या क्या हैं, डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। और जब बात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हो रही होगी तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार करने के लिए जिस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहा जाता है कोलाइडियन। तो कोलाइडन क्या है इसका भी डिस्कस इस लेक्चर में कर रहे होंगे। मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये लंबी स्टोरी है जो आपको पढ़ने में शायद आसानी नहीं होगी, तो मैं इसे दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहले जान लें कि सोप्स क्या हैं। सोप क्या है, सोडियम या पोटेशियम के साल्ट से किससे बनते हैं, फैटी एसिड से बनते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं RCOONA। RCR हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और ये आयनिक पार्ट हो गया है। सोडियम स्टीरेट, ये हमने सोप का एक मॉलिक्यूल लिया है C17H35COONA, ये आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट इज दैट इज सोडियम स्टीरेट, सोप का एक मॉलिक्यूल। अब ये C17H35 जो रेड कलर से मेंशन है, दिस लाइक ए टेल, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी वाटर से दूर भागने वाला, जिसे नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन या टेल या नॉन आयनिक पार्ट बोल सकते हैं। जबकि ये जो COONA पार्ट है, दिस वन COONA, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जिसे पोलर पार्ट, आयनिक पार्ट या हेड पार्ट बोलते हैं, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है। इस पूरे एक सिंगल मॉलिक्यूल को बोला जाता है सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल, और करीब ऐसे 100 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मिसाइल बनाते हैं। अब मिसाइल क्या होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और कैसे वो बनता है। जब सोप या डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, तो जो सोप का आयनिक पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर सरफेस पर, और जो टेल है हाइड्रोकार्बन पार्ट या हाइड्रोफोबिक पार्ट जो मैं रेड से दिखाया पहले आपको, यहाँ भी रेड से दिखा रहा हूँ, ये नॉन आयनिक पार्ट अंदर पुल हो जाता है, खिंच जाता है, और करीब 100 सोप के मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल शेप लाइक दैट, जो ये स्फेरिकल शेप दिखाई दे रही है आपको, इस तरह की स्फेरिकल शेप में एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और टेल अंदर खिसक जाती है। इस तरह से ये एक मिसाइल तैयार होता है, जिसे आप साबुन का एक बबल, एक बुलबुला बोल सकते हैं। तो टेल सारा अंदर चला गया है और सरफेस पर रह गया है कौन, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये H हाइड्रो यानी वाटर, फिलिक वाटर लवर पार्ट, जो कि आयनिक है COONA। ये आयनिक पार्ट वाटर की सरफेस पर रहता है और जो टेल है C17H35 वो पुल हो जाती है, और इस तरह से ये जो एक स्फीयर सा बन गया है, ये ही आपका क्या होता है, दैट इज मिसाइल। दिस वन इज मिसाइल। इसे और भी दूसरे तरीके से समझा जा सकता है, कैसे, दिस वन इज ए कंप्लीट मिसाइल, ये पूरा मिसाइल है जिसमें अंदर सारा का सारा चला गया है। लायोफोबिक कहें या इसको हाइड्रोफोबिक, एक ही बात होती है। लायो लिक्विड और लिक्विड यहाँ पर कौन है, वाटर, तो इसीलिए इसे बोल सकते हैं आप हाइड्रो, यानी वाटर से दूर भागने वाला पार्ट। तो जो अंदर चला गया सारा का सारा और सरफेस पर रह गया है आयनिक पार्ट,
COONA जो कि हाइड्रोफिलिक एंड है। तो दैट इज़ ए मिसाइल जो लगभग सोप के 100 मॉलिक्यूल से बनता है। सोप क्या मैंने बताया था अभी। लुक हेयर एट क्लींजिंग एक्शन। ये कोई कपड़ा है, कपड़े पर ये डस्ट या ऑयल पार्टिकल है, और ये ऑयल पार्टिकल में क्या होता है, जो टेल होती है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, दिस हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलर या नॉन आयनिक या हाइड्रोकार्बन पार्ट अंदर जो डस्ट पार्टिकल है या ऑयल पार्टिकल है उससे चिपक जाता है, चूँकि वो होता है ऑर्गेनिक और हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक पार्ट ही होता है। तो ये आपस में अटैच हो जाते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, और जो आपका आयनिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो सरफेस पर रहता है। और क्या होता है कि जब कपड़े को एजिटेट करते हैं, रगड़ते हैं, तो इस डस्ट या ऑयल पार्टिकल की कपड़े से पकड़ ढीली हो जाती है और वो टेल के साथ और टेल हेड के साथ वॉश अवे हो जाता है। इस तरह से हो जाता है क्लींजिंग। मैं एक बार फिर और बताऊंगा कैसे क्लींजिंग होता है। लुक एट दिस क्लॉथ। ये क्लॉथ है, ये कपड़ा, उसके फाइबर्स हैं, और इस पर क्लींजिंग कैसे होता है देखिए ध्यान से कि कैसे यहाँ पर कैसे सोप या डिटर्जेंट क्लीनिंग कर रहा है। देखिए ये आप समझ लीजिए, दिस वन इज़ डस्ट या ऑयल पार्टिकल है जो इस क्लॉथ पर एडजस्ट है, चिपका हुआ है। और जो सोप मॉलिक्यूल मैंने पहले बताया वो किस तरह से काम कर रहा है। ये टेल पार्ट है हाइड्रोफोबिक, जो है येलो कलर से मेंशन है, ये इस डस्ट से अट्रैक्ट होता है, और जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर से अट्रैक्ट होता है। और जब एजिटेशन करते हैं, यानी कपड़े को रगड़ते हैं, ब्रश से या हाथ से रगड़ते हैं, तो इस डस्ट का, दिस वन लुक हियर, दिस इस डस्ट की इस क्लॉथ से पकड़ ढीली हो जाती है और डस्ट चला जाता है टेल के साथ, हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ, हाइड्रोकार्बन के पार्ट के साथ, नॉन आयनिक पार्ट के साथ, C17H35 के साथ, और वो सब किसके साथ जा रहा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ, जो आयनिक है COONA पार्ट, उसके साथ जा रहा है। और वो किसके साथ जा रहा है, चूँकि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लवर है, वो वाटर के साथ जा रहा है। फिर समझिए कि डस्ट पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल किससे अटैच हो गया है, किससे जुड़ गया है, टेल से, हाइड्रोफोबिक से। हाइड्रोफोबिक किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोफिलिक से। और हाइड्रोफिलिक पार्ट किसके साथ जाने को तैयार है, वाटर के साथ। तो एजिटेशन से कपड़े से डस्ट की पकड़ ढीली होती है, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ अटैच हो जाता है, हाइड्रोफिलिक से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ चला जाता है। इस तरह से डस्ट या ऑयल पार्टिकल कपड़े से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये सोप होता है वो ऑयल और क्लॉथ, ऑयल एंड क्लॉथ या डस्ट एंड क्लॉथ के बीच में स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है। तभी तो वाटर एंड दिस जो डस्ट ऑयल है उसके बीच में जो कोलाइड बना है, इमल्सन बना है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कपड़े से आसानी से रिमूव हो जाता है। दैट इज़ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और द डिटर्जेंट। वापस थ्योरेटिकल पोर्शन पे आ जाइए। सोप सोडियम और पोटेशियम साल्ट के फैटी एसिड्स हैं, RCNA से रिप्रेजेंट करते हैं। वैन डिजोल्व इन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, RCOO निगेटिव और सोडियम आयंस में। जो RCOO निगेटिव है इसमें 2 पार्ट्स हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन R C17H35 जिसे टेल कह रहे हैं, नॉन पोलर कह रहे हैं, नॉन आयनिक कह रहे हैं, हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं, और दूसरा पोलर ग्रुप COO निगेटिव जिसे पोलर कह रहे हैं, आयनिक कह रहे हैं, हेड कह रहे हैं, जो कि वाटर लविंग होता है। जो RCOO निगेटिव पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है और हाइड्रोकार्बन R वाटर से दूर चला जाता है और सरफेस पर केवल क्या होता है, आयनिक पार्ट है ना। अब क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन जब हो जाती है तो जो एनायन पार्ट है वो बुल्क की तरह से तैयार होता है और एग्रीगेट हो जाता है स्फेरिकल शेप में। तब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट अंदर खिसक जाता है
जैसा मैंने बताया आपको, और सरफेस पर रह जाता है आयनिक पार्ट। इस तरह से मिसाइल बनता है और उसको बोलते हैं आयनिक मिसाइल। और फिर मैंने बता ही दिया आपको क्लीनिंग एक्शन सोप कैसे होता है कि जो डस्ट है या ऑयल है उससे जुड़ता है टेल लगा हुआ हेड से, और हेड वाटर के साथ वॉश अवे हो जाता है जब एजिटेशन करते हैं। क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं जैसे स्टार्च, जेलेटिन, गम, उनको आसानी से बनाया जा सकता है बाय सेकिंग सिंपली इन डिस्पर्सन मीडियम। यानी जिसमें भी हम उसको बनाना चाहते हैं मीडियम में, उसमें स्टार्च, जिलेटिन, गम वगैरह को आसानी से हिलाकर या स्टीरिंग करके तैयार कर सकते हैं। बट लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस या टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे? डबल डीकम्पोजिशन मेथड यूज कर सकते हैं। इस मेथड में पूछा जा सकता है कि आर्सेनिक सल्फाइड सोल कैसे तैयार करते हैं। तो कैसे करेंगे कि आर्सेनिक ऑक्साइड दिस वन में H2S गैस पास करेंगे। जब H2S गैस आर्सेनिक ऑक्साइड में पास करेंगे तो यहाँ पर ऑक्साइड आयन सल्फाइड आयन से इंटरचेंज हो जाते हैं और बनता है आर्सेनिक सल्फाइड सोल। ऑक्सीडेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड में अगर सल्फर सोल बनाना है तो हम क्या करेंगे? सल्फर सोल बनाने के लिए यहाँ पर SO2 गैस को H2S में पास करते हैं। चूँकि ऑक्सीडेशन यहाँ पर सल्फर का कहाँ से हो रहा है? H2S से हो रहा है। तो SO2 गैस जैसे पास करते हैं H2S में तो यहाँ से सल्फर अलग हो जाता है और बनता है सल्फर सोल, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ H2S बाय SO2 ने यहाँ ऑक्सीडेशन किया है। रिडक्शन, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल वगैरह रिडक्शन से बना सकते हैं। कैसे? अब गोल्ड क्लोराइड में फॉर्मेल्डिहाइड या स्टेनस क्लोराइड जो कि बेटा रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो आपको गोल्ड सोल तैयार हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस, फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब बॉइलिंग वाटर उबलते हुए पानी में बूंद बूंद करके डालते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो ब्राउन कलर का होता है वो तैयार हो जाता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल जो कि वाइट कलर का होता है वो तैयार हो जाता है। पर ध्यान रहे बॉइलिंग वाटर में स्लोली ऐड करते हैं फेरिक क्लोराइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप और एल्यूमिनियम क्लोराइड को भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर बनाना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है ब्राउन कलर का तो फेरिक क्लोराइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप बॉइलिंग वाटर में डालते रहेंगे। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिक्स आर्क मेथड, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या ब्रिक्स आर्क मेथड जिसे नाम दिया गया है के थ्रू हम कैसे बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन, यानी डिस्पर्स्ड करते हैं, तोड़ते हैं और फिर वो कंबाइंड होते हैं, कंडेंसेशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिसको आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं जिससे, उनको बनाने के लिए हम क्या तरीका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और द ब्रिक्स आर्क मेथड। अब इस मेथड में कैसे क्या होता है कि करंट पास करने से हीट प्रोड्यूस होती है जो मेटल को वेपोराइज करती है, और उसको रखा है कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं और कोलाइडल साइज में आ जाती हैं। इस तरह से गोल्ड सोल तैयार हो जाता है। इस ब्रिक्स आर्क मेथड में क्या करते हैं कि ये कंटेनर जिसमें हमने मीडियम यूज़ किया है वाटर, या जिस मीडियम में भी हमें सोल तैयार करना है उस मीडियम में किसी मेटल की 2 रोड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, निचला हिस्सा पास पास, उपरला दूर दूर। ये मेटल दोनों गोल्ड की हो सकती हैं तो गोल्ड सोल, प्लेटिनम की है तो प्लेटिनम सोल, सिल्वर की है तो सिल्वर सोल बनता है। अब इसको प्लस क्यों कहा? बैटरी के प्लस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और इसको एंड को बैटरी के निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। जब करंट पास होता है तो वेपर्स यहाँ स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग थोड़ा सा मटेरियल, थोड़ा सा मास मेटल का डिकम्पोज होता है और वेपर्स बनती हैं, और वो वेपर्स ऊपर जानी चाहिए। लेकिन चूंकि सिस्टम को हमने आइस बाथ में रखा हुआ है, यहाँ पर ठंडा एटमॉस्फेयर है, तो जो वेपर्स ऊपर जानी चाहिए थी वो ऊपर ना जाके इस आइस के थ्रू कंडेंस हो जाती हैं और इस वाटर मीडियम में डिज़ोल्व हो जाती हैं, और इस तरह से आपका कोलाइडल सोल तैयार हो जाता है। गोल्ड की मैं रोड्स लिया था तो गोल्ड सोल, सिल्वर की लिया था तो सिल्वर सोल तैयार हो जाएगा। ये ऐसी बात है, ये डिस्पर्सन मीडियम
जिस कंटेनर में रखा है वो कंटेनर है, ये मेटल है और ये बैटरी है जिससे कि करंट पास किया गया है। करंट पास होने से स्पार्किंग होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक दैट, और ये वेपर्स बनती हुई नज़र आ रही हैं और वेपर्स डिज़ोल्व हो गई हैं वाटर में और बन गया है सोल। देखिए ये जो वाटर वेपर्स थी वो वाटर में डिज़ोल्व हो गई हैं और इस तरह से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया है थ्रू ब्रिग्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी पास करके करा रहे हैं इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। बाय कंडेंसिंग द वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस इन कोल्ड वाटर, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी देखा आपने कि वाटर वेपर्स कोल्ड वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी और तैयार हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से सल्फर सोल को हम उसकी वेपर्स को कोल्ड वाटर में एब्जॉर्ब करके भी कोलाइडल सोल तैयार कर सकते हैं। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन सिंपली क्या होता है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हैं जैसे उसमें इलेक्ट्रोलाइट की स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और तैयार हो जाता है सोल। क्या होता है कि जो आपका प्रेसिपिटेट है उसको इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन आयन ब्रेकअप करना शुरू कर देते हैं और तैयार हो जाता है सोल। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो भी कॉमन होंगे, चूंकि प्रेसिपिटेट तो एक ही होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस को, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस काज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑन द प्रेसिपिटेट्स। इस तरह से प्रेसिपिटेट पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की लेयर जमा हो जाती है विच अल्टीमेटली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती है जो कि कोलाइडल रेंज में होते हैं। इस तरह से कोलाइडल सोल तैयार हो जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या है? द प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द इम्प्यूरिटीज टू रिक्विसाइट मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको कम से कम कर दिया जाए, मिनिमम कर दिया जाए सॉल्यूशन के अंदर, या उनको वहाँ से आउट कर दिया जाए, तो दैट इज़ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में क्या होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बनता है, डिस्पर्सन मीडियम के थ्रू बनता है, उनको वहाँ से रिमूव करना होता है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और जब मेम्ब्रेन्स में से इसको पास करने की कोशिश करेंगे, फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, तो मेम्ब्रेन्स में से क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट है, डिस्पर्सन मीडियम है या अदर स्मॉल पार्टिकल्स है, वो मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। लुक केयरफुली, कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन मेम्ब्रेन्स में से पास नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रोलाइट ही पास आउट हो पाया है डिस्पर्सन मीडियम, और जबकि कोलाइड पार्टिकल्स मेम्ब्रेन्स पर ऊपर ही रह गए हैं। द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स। कई मेथड के थ्रू हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे जो जरूरी और फर्स्ट वन है डायलिसिस। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ द डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन्स। सुटेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो भी डिजोल्व मटेरियल्स है उनको अलग करना क्या होता है, डायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन्स जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको वाटर में सस्पेंड करते हैं, जिससे कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट, डिस्पर्सन मीडियम वगैरह पास आउट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइट्स डिफ्यूज थ्रो मेम्ब्रेन्स इनटू वाटर एंड प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड। मतलब जो क्रिस्टलाइट्स है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अदर इम्प्योरिटीज़ हैं, डिस्पर्सन मीडियम है, वो तो मेम्ब्रेन्स में से डिफ्यूज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा वाटर के थ्रू पास आउट हो जाएगा, चला जाएगा, और केवल प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास बचा रह पाएगा। डायलिसिस में ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स से बने किसी बैग में उस कोलाइडल सॉल्यूशन को भर लेते हैं जिसको प्यूरिफाई करना है, और इस वाटर से भरे कंटेनर में सस्पेंडेड कर देते हैं, लटका देते हैं। तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्मॉल पार्टिकल, डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल, इस मेम्ब्रेन्स में से बाहर आ जाते हैं और वाटर के साथ पास आउट हो जाते हैं, जबकि कोलाइडल पार्टिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर ही रह पाते हैं। लुक केयरफुली, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिस्पर्सन मीडियम कैसे मेम्ब्रेन्स में से पास आउट होकर वाटर के साथ फ्लो हो पा रहे हैं।
इलेक्ट्रोडायलिसिस, जो ऑर्डिनरी डायलिसिस है वो बहुत स्लो होता है और उसको फास्ट करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव जोड़ देंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव जोड़ देते तो निगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है। क्या होगा, जो आयंस हैं इम्प्यूरिटीज़ के, निगेटिव आयंस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर जाते हैं और मेम्ब्रेन्स में, जिसे डायलाइजर बोलते हैं, उसमें रह जाता है केवल कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना। किडनी के डायलिसिस भी इसी तरह से होता है। डायलिसिस को फास्ट करने के लिए उसे इलेक्ट्रिकली किया जाता है। इलेक्ट्रिकली करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो डायलाइजर है जिसमें हमने इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन भर रखा है, उसको वाटर से भरे टैंक में डाल देते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से और पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तब क्या होता है कि करंट पास होने से डायलिसिस फास्ट हो जाता है और इम्प्यूरिटीज जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डिस्पर्सन मीडियम या अदर मटेरियल जो भी है कोलाइडल पार्टिकल को छोड़ के, वो इस डायलाइजर यानी मेम्ब्रेन्स में से पास आउट होने लगता है। जो पॉजिटिव इम्प्यूरिटीज हैं वो निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर जाते हैं फास्टली, और जो निगेटिव इम्प्यूरिटीज हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फास्टली मूव कर पाती हैं। लुक हियर केयरफुली, देखिए कैसे यहाँ पर पार्टिकल्स पास आउट हो पा रहे हैं मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रिकली। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी दिखाई देगा कैसे पॉजिटिव पार्टिकल निगेटिव की साइड और निगेटिव पॉजिटिव की साइड पास आउट हो पा रहे हैं। लुक केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग, देखिए ये पॉजिटिव पार्टिकल्स निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं और निगेटिव पार्टिकल जो इम्प्यूरिटीज हैं वो किधर चली गई हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इस तरह से ये डायलिसिस हो जाता है फास्ट। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ultrafiltration is the process of separating the colloidal particles from the solvent and soluble solute present in the colloidal solution. colloidal solution में present soluble solutes और जो solvent particles हैं उनको separate करना ultrafiltration होता है ना, by specially prepared filters। जो स्पेशल फिल्टर है उनके थ्रू ऐसा पॉसिबल है क्योंकि colloidal particles can pass through ordinary फिल्टर पेपर बिकॉज ऑफ द पोर्स आर टू लार्ज। क्योंकि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके पोर्स, उसके होल्स, उसके छेद बहुत बड़े होते हैं, उनमें से कोलाइडल पार्टिकल भी बाकी इम्प्यूरिटीज के साथ पास आउट हो सकता है। तो फिर पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस बाय साइज बाय डिपिंग इट इन कोलाइडियन सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, द कोलाइडियन सोल्यूशन। ये कोलाइडियन सोल्यूशन क्या है, जो कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स को छोटे करके उसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार करेगा। व्हाट इज द कोलाइडन? कोलाइडन इज ए 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। आप समझ लीजिएगा, अल्कोहल और ईथर आपके पास 96 ग्राम है और उसमें 4 ग्राम आपने नाइट्रोसेलुलोज को मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से तैयार हो जाता है आपका 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। इसी को कहा जाता है कोलाइडियन। तो इससे क्या होगा, फिल्टर पेपर्स के पोर्स छोटे हो जाते हैं और उनमें से कोलाइडल पार्टिकल्स पास आउट नहीं हो पाते। हालांकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रोसेस बहुत स्लो होता है और इट टू स्पीड अप द प्रोसेस प्रेशर इज अप्लाइड। इसको स्पीड अप करने के लिए इस पर प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके ब्रस्ट होने का खतरा भी बना रहता है। और अगर इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को फॉर्मल्डिहाइड से निकाल दिया जाए तो वो कड़क हो जाता है, टाइट, सख्त हो जाता है और बेटर हो जाता है, एंड दैट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जिसका इस्तेमाल हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं।